आबकारी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद। जो कि अनशन पे कल से बैठे हुए, भूखे प्यासे अपना कल से बैठे हुए, मैं उनकी माँ हूँ। इस गर्मी के हालत में उस बच्ची की तबीयत बिगड़ रही है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो यहाँ महिला अब उग्र आंदोलन स्टार्ट करेंगी, यहाँ पर शुरू करेंगी। या तो आप लोग उचित कार्रवाई कीजिए या तो फिर महिला इस धरने में उतरेंगी। क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हम कि यहाँ से शराब की दुकान बंद हो, क्योंकि यहाँ हमारा विद्यालय भी है, राजकीय विद्यालय भी यहाँ पर है। मेन हमारा का मंदिर यहाँ है। महिला जो हम सुबह शाम यहाँ कीर्तन करते थे, भजन करते थे, दिया बत्ती करते थे हम लोग का बंद हो चुका है। वहाँ शराब के डिब्बे पड़े मिलते हैं, नॉनवेज का खाया हुआ टुकड़ा वहाँ हड्डी मिलता है। वहाँ पर एक महिला जो यहाँ पर है दुकान चलाती है, जो कि दुकान उनका नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर उस दुकान की आड़ में वहाँ पर लोगों को शराब पिलाती है और चिकना खिलाती है। ये कहाँ का? मंदिर से कितना दूर है ये शराब की दुकान? मंदिर से कितना दूर होगा? मंदिर से मुश्किल से 10 या 20 मिनट का 10-12 कदम की दूरी पर ये मंदिर और ये दुकान है हमारी। तो सरकार तो कह रही है कि मंदिर के पास, स्कूल के पास शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत बार हम लोगों ने कोशिश की दुकान को हटाया जाए, लेकिन ये अब आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। आज आप लोगों के द्वारा चौराहे पर क्या किया गया? पुतला दहन किया गया अभिकारी विभाग का, पुलिस प्रशासन की। आप लोग एक्शन लीजिए। कल से बच्चे हमारे भूखे बैठे हैं। हाथों में झाड़ू लेकर एक महिला ये दिखाना चाहती है कि अब इस आंदोलन में हम लोग कूदे हैं तो इस आंदोलन को खत्म करके हम लोग दम लेंगे, चाहे इसके लिए महिलाएं भी बलि देना पड़े। बच्चे हमारे बैठे हैं। अब हम लोग खुद, मैं 55 साल की बुजुर्ग महिला हूँ और मेरा बच्चा कल से बैठे, मेरे 5 बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग को कोई पुलिस प्रशासन यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अभी तक कोई प्रशासन नहीं है। कितने दिन हो गए धरने के? पहले तो शांति से धरना हम लोग का 4 दिन 5 दिन चल रहा था, लेकिन कल से हम लोग का भूख अनशन पे बैठे हैं। हड़ताल पे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं। 1 हफ्ता हमारे अनशन को हमारे हो गया। बच्चे भी शांतिपूर्वक इस मसले को सुलझाते हैं। कोई यहाँ पे उचित मतलब कोई दंडता नहीं हुई है। शांति से अपना बैठ कर वहाँ पर भी बंद कीजिए। पुलिस प्रशासन मेरी सुनिए, लेकिन कोई नहीं यहाँ पर आया एक्शन लेने के लिए। तब निश्चय ही मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि इस मोहल्ले के और मोहल्ले से बाहर के लोग जिन्हें मालूम है कि इस शराब की दुकान से यहाँ पर कितनी दिक्कतें होती हैं मोहल्ले वासियों को, और साथ में मार्केट बाजार में आने वाले जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उन्हें इस रास्ते पर चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो सराहनीय आप सभी का ये योगदान है। हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि इस मोहल्ले के लोग आपको पूरा समर्थन देंगे और आप सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए प्रत्येक दिन यहाँ पर पूरी भारी संख्या में हम सभी लोग उपस्थित रहेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आप लोगों की जो लड़ाई है, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है बहुत कम समय में लगातार आप लोग भी कल गए थे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, डीओ आबकारी से भी बात हुई है। कम समय में विश्वास है कि जेनुइन लड़ाई है और आप सभी के प्रयास से हम सभी की जीत होगी और इसमें आप सभी का योगदान बहुत ही सराहनीय रहेगा। दारू की जो दुकान खुली हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, लाइब्रेरी, सरकारी लाइब्रेरी है, और उसको हटाने के लिए लोग भूख हड़ताल अब शुरू किए। पहले अनशन शुरू किए थे, क्योंकि वो जो दुकान है वो नगर पालिका के किराएदार की है। किराएदार ने 233 रुपये किराया नगर पालिका को देता है और 30,000 रुपया महीने पर शराब की दुकान को। तो क्या किराएदार किसी दूसरे को किराए पर दे सकता है? शराब की दुकान वहाँ खुली हुई है मंदिर के ठीक बगल में। नहीं, पहले से खुली हुई है कि अभी खुलने अभी नई वाली है? पहले भी खुली थी, पहले भी खुली थी। पहले उसके लिए भी विरोध हुआ। पहले जब खुली थी तो पहले विरोध क्यों नहीं हुआ? आज क्यों कर रहे हैं? नहीं, विरोध हुआ था तो आबकारी अधिकारी ने कहा था कि अगली बार जो चेंज होगा। नहीं, इसमें कुछ ये भी हमको सुनने में आया है, कहीं भी ठीक है जहाँ कहीं मंदिर होगा ये होगा तो वहाँ उसको हटाया जाएगा, स्कूल होगा। लेकिन यदि पहले से कहीं 10 सालों से संचालित है और 10 सालों से कोई विरोध नहीं हुआ, अब विरोध हो रहा है, तो इसका मतलब कि जिसको ठेका नहीं मिला वो विरोध करा रहा है। तो इस तरह के काम जहाँ होगा तो ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार का काम है। अब उसमें हर जगह केवल बिना सबूत के विरोध करना भी ठीक नहीं है। लेकिन यदि आप कह रहे हैं खुद कि 10 सालों से चल रहा है, अब 10 साल से चल रहा है तो दिक्कत नहीं थी, अब दूसरे को मिल गया तो दिक्कत पैदा हो गई। तो ये सब चीज़ों को भी तो ध्यान में रखना होगा। यदि ऐसा कोई कंप्लेन होगा तो उसको हम दिखवाएंगे
कि कोई मंदिर के पास या कहीं स्कूल के पास या कोई सार्वजनिक ऐसे जगहों पर है तो उसको किया जाएगा। लेकिन मैं 3 साल से विधायक हूँ, मंत्री हूँ, कोई आया नहीं मुझे कहने के लिए कि भाई यहाँ पर नहीं है। तो ये सब चीज़ों को भी तो ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने कोई पार्टी ना बना जाए, जो सही हो वही किया जाए। पहले से है कि अभी है? ये पहले से था। तो पहले से था तो आप लोग क्यों नहीं अवगत कराए? मुझे आज करा रहे हैं, जब नए आवंटन हो रहा है तभी आप लोग सब लोग अवगत करा रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं दिखवाता हूँ।